Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need by a Bird. So today we are going to study about our another phylum which is phylum Echinodermata. तुम करते हैं स्टार्टअप। तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया था और एक्चुअल में ये जो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है इसका मीनिंग क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन टाइप के एनिमल्स जो हैं वो आते हैं। नाउ डिस्कवर्ड बाय जैकोब क्लीन। तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा को सबसे पहले जैकोब क्लीन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने ही इस फाइलम को फाइंड आउट किया था। तो ये जो नेम है जैकोब क्लीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एज ए एमसीक्यू 9th क्लास में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी बॉडी एनिमल। एकाइनोडर्मेटा, अब जितने भी फाइलम हैं उन सबका नेम जो होता है वो उनके अंदर जो एनिमल्स रखे गए हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा क्योंकि इनके अंदर स्पाइनी बॉडी वाले एनिमल्स आते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, हैबिटेट इज मराइन, सेसाइल एंड क्रीपिंग। हैबिट मतलब ये रहते कहाँ पे हैं, कैसे रहते हैं, तो ये मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं, जितने भी एकाइनोडर्म्स हैं वो सब मराइन हैं। क्रीपिंग होते हैं मतलब ये सी के बॉटम के आसपास भी है, क्रॉलिंग और क्रीपिंग करते हुए हमको दिख जाते हैं, ठीक है। और ये सोसाइल भी होती है, फीलिंग भी होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं ये। नाउ फोर्थ पॉइंट, हैबिट इज हीटरोट्रॉफिक। मतलब हैबिट में ये है कि अगर हम बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की तो ये हीटरोट्रॉफिक होते हैं, ये अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, एंडोस्केलेटन। मतलब इनके अंदर का जो स्केलेटन है वो कैसा होता है, तो वो होता है कैल्केरियस ऑसिकल। मतलब इनके अंदर का जो स्केलेटन है वो कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। वो कैल्केरियस होता है, वो हार्ड होता है। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करते हैं इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन ऑर्गेन्स में प्रेजेंट होती है। नाउ लास्ट पॉइंट, सिमेट्री इज अ रेडियल एंड बाइलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन से एकाइनोडर्म में सिमेट्री रेडियल है और किस में बाइलेटरल है। तो अगर एडल्ट एकाइनोडर्मेटा है, अगर वो एडल्ट हो चुका है तो उसमें हमेशा आपको रेडियल सिमेट्री ही दिखेगी। बट अगर वो लार्वल स्टेज में है, अगर वो लार्वा है तो उसकी सिमेट्री जो होती है वो बाइलेटरल होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नाउ जर्म लेयर। सो जर्म लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी जो जर्म लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देयर सिलोम। तो इनकी बॉडी में सिलोम प्रेजेंट होती है। नाउ मोस्ट डिस्टेंसिव सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट और डिस्टेंसिव सिस्टम जो इनमें प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिर्फ हमको एकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से ही ये जो एकाइनोडर्म्स हैं ये लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है। फूड की कैचिंग कर पाते हैं, ठीक है, और फूड को स्टोर कर पाते हैं। नाउ लोकोमोशन इज बाय ट्यूब फीट्स। इनकी बॉडी में बहुत सारे ट्यूब फीट्स होते हैं, वो अंदर इनके फीट्स में अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत ही स्मॉल से, तो उससे इनका लोकोमोशन हो पाता है। तो लोकोमोशन इज बाय ट्यूब फीट्स। नाउ सिलोम जो होती है वो फॉर्म करती है 3 सिस्टम। सिलोम इनकी बॉडी में जो होती है वो 3 सिस्टम को बनाती है। मतलब इनकी बॉडी कैविटी के अंदर 3 सिस्टम जो हैं वो चलते हैं सिलोम की हेल्प से। कौन कौन से है वो, तो फर्स्ट वन इज एम्बियोलेटरल सिस्टम। इसी को कहा जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगर कोई बात करता है तो ऑप्शंस में आते हैं एमसीक्यूज में, तो उसमें अगर कुछ वाटर वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है और वहाँ पे वो बोल देते हैं एम्बियोलेटरल सिस्टम, तो आपको एम्बियोलेटरल सिस्टम ही टिक करना है, ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही सेम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हैमल सिस्टम। हैमल सिस्टम एंड पेरीहेमल सिस्टम। तो ये 3 टाइप के सिस्टम इनमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ लार्वा इज बाइपिनेरिया। तो अगर हम बात करें एकाइनोडर्म्स की लार्वा की तो इनमें सब कहा गया था आगे पॉइंट में कि लार्वा जो होते हैं इनके वो बाइलेटरल सिमेट्री पॉजेस करते हैं। तो ऐसे ही ये लार्वा है इनका जिसका नेम होता है बाइपिनेरियल लार्वा। और लार्वा जो नेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
तो ये जो बाइपिनेरियल लार्वा है, ये लार्वा होता है एकाइनोडर्म्स का और ये पॉजेस करता है बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, करें adults have pentamerous radial system, ठीक है। adults में पेंटामेरस रेडियल सिस्टम होता है, जो अडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री होती है, इसलिए उनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर बाई चांस एमसीक्यू वो कहते हैं कि उनमें कि अडल्ट जो अडल्ट एकाडम्स होते हैं उनमें अगर ऑप्शन में मिलता है कि उनमें ट्राईमेरस रेडियल सिमेट्री होती है, तो आपको वो टिक नहीं करना है जहाँ लिखा होता है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, वो ठीक होता है। बिकॉज पेंटामेरस मोस्टली इतने भी आर्म्स हैं, ठीक है, उनकी 5 आर्म्स होती हैं, तो इसलिए इनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री जो है ये देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हेड एंड ब्रेन इज एब्सेंट। इनकी बॉडी में हेड और ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर इनकी बॉडी में हेड और ब्रेन एब्सेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनमें पूरे में बहुत ही इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपली डेवलप होता है। भले ही इनमें ब्रेन और हेड ना हो बट फिर भी इनमें नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। नाउ एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें एक्सक्रीटरी पोर जो होता है, जो सिस्टम है एब्सेंट होता है, बिकॉज वाटर वेस्कुलर सिस्टम है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ये एक्सक्रीशन भी कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सेस आर प्रेजेंट। इनकी बॉडी में डिफरेंट जैसे मेल और फीमेल हैं तो वो डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई सेक्सेस आर प्रेजेंट। नाउ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे अपने एग्जाम्पल्स की। तो इन एग्जाम्पल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके इनके कॉमन नेम जो होते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स में आते हैं हमारे एस्टेरियासिस, एंटीडॉन एंड एकाइनस। तो ये जो एस्टेरियासिस होती है ये जो बायोलॉजिकल नेम है ये स्टारफिश का होता है। एस्टेरियासिस जो है ये स्टारफिश का बायोलॉजिकल नेम होता है। नाउ एंटीडॉन, एंटीडॉन को कहा जाता है सी लिली, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज दी एकाइनस। एकाइनस का जो कॉमन नेम है वो होता है सी अर्चन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। वैसे तो इसमें बहुत से ऑर्गन्स आते हैं, बहुत से इनमें कॉमन नेम भी होते हैं, बट जो मेन है वो हमने आपके यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।